गांव का नाम था बड़गांव। छोटा सा गांव, लेकिन इस गांव में एक नाम ऐसा था जिस पर सब हंसते। राजू। राजू लगभग 20 साल का नौजवान था। गठीला शरीर, लेकिन दिमाग इतना भोला कि लोग कहते। अरे इसे भगवान ने हंसी मजाक के लिए भेजा है। राजू की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह हर बात को शब्दशः मान लेता। किसी ने मजाक में कह दिया, राजू, खेत में जाकर सूरज को पकड़ ला। जा जल्दी जा। राजू सचमुच खेत में जाकर आसमान की ओर दौड़ने लगता। गांव वाले पेट पकड़कर हंसते। एक बार गांव का बनिया बोला, राजू, तेरा हिसाब सिर पर चढ़ गया है। राजू भागा भागा घर आया। माँ से बोला, अम्मा, बनिया कह रहा है मेरा हिसाब उसके सिर पर चढ़ गया है। अब उसका सिर टूट जाएगा, मैं क्या करूं? माँ ने माथा पकड़ लिया। बेटा, ये कहावत है, तू हर बात को सच मत समझा कर। राजू मासूम आंखें मटकाते हुए बोला, अम्मा, अगर सच नहीं है तो लोग कहते क्यों हैं? झूठ बोलना तो पाप होता है ना? गांव वाले इस भोलेपन पर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। लेकिन धीरे धीरे यह आदत इतनी मशहूर हो गई कि सब उसे मूर्ख राजू कहने लगे। मूर्ख भले ही लोग कहते थे, लेकिन राजू का दिल बहुत साफ था। गांव में किसी के घर अनाज खत्म हो जाए तो राजू अपने घर का बोरा उठा ले जाता। किसी के बैल बीमार पड़ जाए तो राजू रात भर गौशाला में बैठकर उनकी सेवा करता। गांव के बच्चे उससे बहुत प्यार करते, क्योंकि वह उनसे मजेदार खेल खिलाता। बच्चे अक्सर कहते, राजू भैया, हमें भूतों की कहानी सुनाओ। राजू अपनी भोली भाली कल्पना से ऐसे भूत बनाता कि बच्चे हंसते हंसते डर भी जाते। एक बार उसने कहा, भूत को अगर खीर खिला दो तो वो तुम्हारे दोस्त बन जाता है। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि वहां छलावा भूतिया रहता है। शाम ढलते ही लोग उस पेड़ के पास जाना टालते। कभी हवा से अजीब सी आवाज आती, कभी पेड़ की डालियां ऐसे हिलती जैसे कोई बैठा हो। गांव वाले डर से थर थर कांपते और किस्से सुनाते। वो भूतिया रात को नाम लेता है, जो उसकी बात नहीं माने उसे उठा ले जाता है। उसकी आंखें अंगारों जैसी जलती हैं। राजू इन कहानियों को सुनता और बड़ी मासूमियत से कहता, अगर वो भूत खीर खाकर दोस्त बन सकता है तो मुझे उससे दोस्ती करनी है। गांव वाले ठाका लगाते। देखना, एक दिन यही मूर्ख भूत के पेट में जाएगा। एक शाम की बात है। चांदनी रात थी। हवा में सरसराहट थी। राजू तालाब से पानी भरकर घर लौट रहा था। पीपल के पेड़ के पास से गुजरा तो अचानक उसे आवाज सुनाई दी। राजू चौंका, बाल्टी गिर गई। वह चारों ओर देखने लगा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, राजू, मैं छलावा हूँ। राजू की आंखें चमक उठीं। अरे, तू वही भूत है ना जिसके बारे में सब कहते हैं? वाह, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। चल चल, खीर खाते हैं। राजू जब पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था। झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं और हवा डालियों को ऐसे हिला रही थी मानो कोई झूला झूल रहा हो। फिर अचानक वही आवाज गूंजी। राजू ने दोनों कान खुजलाते हुए कहा, अरे, इतनी लंबी सांस खींचकर क्यों पुकार रहे हो? गला दुखेगा। सीधे बोलो, क्या काम है? पेड़ की सबसे ऊंची डाल से काली सी आकृति उतरती नजर आई। लाल लाल आंखें, बिखरे बाल और लंबी सफेद चादर। वो सचमुच छलावा भूतिया था। भूतिया गरज कर बोला, मैं छलावा हूँ। जो भी मेरी राह से गुजरे मैं उसे डरा कर भगा देता हूँ, और जो नहीं भागता उसे उठा ले जाता हूँ। वाह रे, सबको भगाता है। तो तू गांव का चौकीदार हुआ ना? मेरे साथ खीर खा। उठाकर ले जाना, बाद में देख लेंगे। भूतिया चौंका। कभी किसी इंसान ने उसे देखकर हंसी नहीं की थी। सब डर से कांपते थे और ये मूर्ख लड़का उसे खीर खाने बुला रहा था। राजू, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। भैया, पूछ तो लो, मेरे खून में चीनी थोड़ी है कि तुम पी जाओगे। वैसे भी गांव के डॉक्टर कहते हैं मेरा खून पतला है, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मैं तुझे उठा ले जाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ, मेरी ऊंचाई 6 फुट है और वजन 75 किलो। उठा पाओगे कि बीच में दम फूल जाएगा? भूतिया की लाल आंखें फैल गईं। पहली बार उसे अपनी ही नाकामयाबी पर हंसी आने लगी। राजू ने अपने थैले से रोटी का टुकड़ा निकाला और बोला, लो भूतिया भैया, रोटी खाओ। मैं खीर तो कल बनवाऊंगा,
लेकिन एक शर्त है, बर्तन तुम्हें धोने होंगे। भूतिया ठहाका मारकर हंसा। पेड़ की डालियां भी जैसे हंसी में झूमने लगीं। तू अजीब लड़का है राजू, तुझसे डरना तो दूर, मैं तो तेरा दोस्त बनना चाहता हूँ। राजू ने हाथ बढ़ाया। तो पक्की दोस्ती, लेकिन ध्यान रहे, मेरे गांव वालों को डराना बंद करना होगा। डराना है तो सिर्फ मुझे डराना, ताकि मजा भी आए और नुकसान भी ना हो। भूतिया ने हाथ मिलाया। उस दिन से शुरू हुई मूर्ख राजू और छलावा भूतिया की अनोखी दोस्ती। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। गांव की औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। बच्चे स्कूल की तैयारी में थे और बूढ़े बरगद के नीचे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। इसी बीच राजू बड़े गर्व से चिल्लाता हुआ चौपाल पर पहुंचा। सुनो सुनो, मैंने कल रात छलावा भूतिया से मुलाकात की और वो अब मेरा दोस्त बन गया है। गांव वाले पहले तो हक्का बक्का रह गए, फिर सब जोर जोर से हंस पड़े। अरे मूर्ख राजू फिर शुरू हो गया अपनी कहानियों पर। हाँ, अब तो कहेगा भूत उसके साथ कबड्डी भी खेलता है। अरे राजू, कभी समझदारी की बात भी कर लिया कर, पेट दुखा देता है तू। सच में? उसने मुझे खून पीने की धमकी दी थी, लेकिन मैंने कहा मेरा खून पतला है, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। फिर उसने हाथ मिलाया। अब हम दोस्त हैं। बूढ़ा पंडित जी ने आंखें तरेर कर कहा, राजू मजाक मत कर, भूत प्रेत का नाम लेना अपशकुन होता है। राजू ने मासूमियत से जवाब दिया। पंडित जी, आप तो भगवान के आदमी हैं। अगर भगवान से डरना नहीं चाहिए तो उसके एक एक भूत से क्यों डरें? राजू की बात सुनकर बच्चे तालियां बजाने लगे, लेकिन बुजुर्गों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कहीं सच में भूत उससे मिलने आया हो? ये मूर्ख राजू है, लेकिन कभी कभी भोले लोग भी सच्चाई देख लेते हैं। अगर राजू सच कह रहा है तो ये गांव के लिए खतरे की निशानी है। कुछ ही घंटों में पूरा गांव गुनगुनाने लगा। राजू को भूत ने पकड़ लिया है। भूत अब गांव में घूमेगा। कोई रात को बाहर मत जाना। लोगों ने रात के बाद दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। बच्चों को तालाब के पास खेलने से रोक दिया गया। यहाँ तक कि पीपल के पेड़ के पास से गुजरने वाला रास्ता ही छोड़ दिया गया। राजू को समझ में नहीं आया कि लोग डर क्यों रहे हैं। वह गांव वालों को समझाता, अरे वो भूतिया बुरा नहीं है, बस डराने के लिए आवाज निकालता है। असल में तो खीर खाने का शौकीन है। लेकिन लोग और डर जाते। देखा, मूर्ख राजू को भूत ने बहका दिया है। अब ये गांव का गद्दार बनेगा। कहीं भूत को हमारे घर तक न ले आए। राजू का मजाक उड़ाने वाले अब उससे कतराने लगे। कोई उसके साथ खेतों तक नहीं जाता, न ही तालाब के पास। राजू को पहली बार लगा कि उसकी मासूमियत गांव वालों के बीच उसे अकेला बना रही है। उसी रात जब राजू फिर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो छलावा भूतिया पेड़ की डाल पर बैठा हंस रहा था। क्या हुआ राजू, तेरे गांव वाले तुझसे डरने लगे? हाँ भैया, सब मुझे झूठा कहते हैं मैं गद्दार बन जाऊंगा। अब तो मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं। भूतिया ने अपनी लाल आंखें मिचमिचाई और ठहाका लगाया। ये तो मेरे लिए मजा है। मैं चाहता हूं लोग डरें, लेकिन तू क्यों परेशान है? राजू ने गुस्से में कहा। क्योंकि वो मेरे गांव वाले हैं। मैं चाहता हूं वो तुझसे डरे नहीं, तुझे समझे। तू तो बुरा नहीं है। भूतिया एक पल चुप हो गया। शायद पहली बार किसी इंसान ने उसे बुरा नहीं कहा था। एक रात राजू अपनी माँ से चोरी चोरी दूध और चावल ले आया। उसने पेड़ के नीचे छोटा सा चूल्हा बनाया और खीर पकाने लगा। भूतिया डाल पर बैठा मुस्कुरा रहा था। राजू ने हंसते हुए कहा, लो भूतिया भैया, आज तुम्हारे लिए खीर तैयार कर रहा हूँ, लेकिन शर्त वही है, खाने के बाद बर्तन तुम ही धोओगे। तो बड़ा अजीब है राजू, इंसान मुझे देखकर भागते हैं, तू मुझे बर्तन धुलवा रहा है। राजू ने खीर की कटोरी आगे बढ़ाई। भूतिया ने धीरे धीरे एक चम्मच मुंह में डाला। अरे, स्वाद तो लाजवाब। उसकी लाल आंखों की चमक नरम पड़ गई। वाह, इतनी मिठास मैंने सदियों से नहीं चखी। राजू ने ताली बजाई। कहा था ना, खीर सबको दोस्त बना देती है। उस रात दोनों ने खूब बातें की। राजू ने भूतिया से कहा है, चलो दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा तेज है। भूतिया हवा में उड़ने लगा। राजू हंसते हुए बोला, अरे भैया, ये चीटिंग है। दौड़ तो पैर से होती है, हवा में नहीं। भूतिया नीचे उतरा और दोनों ने गांव के मैदान में दौड़ लगाई। गांव के कुत्ते भौंकने लगे, मुर्गियां उड़कर छिप गईं।
किसी ने दूर से देखा तो समझा कि भूत राजू को पकड़कर घुमा रहा है, और इस तरह अगली सुबह गांव में नई अफवाह फैल गई। भूतिया ने गंभीर होकर कहा, राजू तू सचमुच चला गया। मैंने बहुत इंसान देखे, सब मुझसे भागे, लेकिन तू तो मुझसे हंसी मजाक करता है। तू मुझे डराता है। मैं वादा करता हूँ जब तक तू मेरा दोस्त है मैं तेरे गांव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जहां दोस्ती गहरी हो रही थी वहीं गांव में डर भी बढ़ रहा था। लोग कहते, राजू ने भूत से समझौता कर लिया है। ये दोनों मिलकर गांव पर कोई बड़ी मुसीबत लाएंगे। अब तो हमें पंडित से हवन करवाना पड़ेगा। राजू को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस रात का इंतजार रहता था जब वो भूतिया भैया से मिलेगा और नई नई शरारतें करेगा। गांव में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। तालाब का पानी अचानक लाल हो गया, जैसे उसमें खून घुला हो। खेतों में खड़ी फसल पर किसी ने राख फेंक दी हो, सब मुरझाने लगीं। औरतें कुएं से पानी खींचतीं तो कभी उसमें राख मिलती, कभी अजीब सी बदबू आती। गांव वाले और डरने लगे। सब कहते, ये सब भूतिया का काम है। राजू ने दोस्ती की है, अब उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। राजू पहले तो हंसी में सब टाल देता था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से तालाब का पानी लाल देखा तो उसका दिल बैठ गया। रात को जब वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने भूतिया को घूरते हुए पूछा, भैया ये सब तुम कर रहे हो क्या? तालाब लाल, फसल सूखी, सब लोग तुम पर शक कर रहे हैं। क्या? मैंने कुछ नहीं किया। तू मेरा दोस्त है, फिर तू भी मुझ पर शक कर रहा है। तो फिर कौन करेगा? गांव में और भूत तो कोई नहीं रहता। राजू, अगर तू भी मुझ पर भरोसा नहीं करता तो हमारी दोस्ती का कोई मतलब नहीं। ये कहकर वो झटके से हवा में गायब हो गया। राजू पहली बार अकेला और डरा हुआ महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद राजू ने देखा कि गांव के पास के जंगल से रात को अजीब नीली रोशनी निकलती है। जंगल वैसे भी सुनसान और डरावना था, लोग वहां जाते ही नहीं थे। राजू का शक और बढ़ा। शायद भूतिया वहीं जाकर काला काम करता है। एक रात राजू हिम्मत करके अकेला जंगल में घुसा। चारों तरफ अंधेरा, जंगली झाड़ियों की सरसराहट और बीच बीच में उल्लुओं की डरावनी आवाज। जंगल के बीचों बीच उसने देखा एक काला सा आदमी सफेद राख मलकर मंत्र पढ़ रहा था। उसके चारों तरफ लाल धुएं का घेरा था। राजू की आंखें फैल गईं। अरे ये तो कोई इंसान है। तांत्रिक खुद से बड़बड़ा रहा था। इस गांव के लोग मुझे जमीन नहीं देते। ठीक है, मैं इन्हें डरा कर भगा दूंगा। लोग समझेंगे कि ये सब भूत का काम है और तब ये गांव खाली हो जाएगा। राजू को सच्चाई समझ में आ गई। ओह, इसका मतलब भूतिया भैया बेगुनाह है। असल में ये तांत्रिक है जो सारे खेल खेल रहा है। जंगल वाले तांत्रिक की काली साधना ने गांव में आतंक मचा दिया। तालाब का पानी और गाढ़ा लाल होने लगा। रात को खेतों में अजीब परछाइयां नाचतीं। गाय बकरियां बीमार पड़ने लगीं। लोग औरतों बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देते। सारा गांव चौपाल पर इकट्ठा होकर एक ही बात करता। ये सब मूर्ख राजू और उसके भूत की दोस्ती का नतीजा है। अब हमें या तो राजू को गांव से निकालना होगा या फिर भूत को जलाना होगा। राजू बेबस हो गया। वो चीख चीख कर कहता, नहीं, भूतिया भैया दोषी नहीं है, ये किसी और का काम है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव के पंडित जी ने ऐलान किया, आज रात हम पीपल के पेड़ के नीचे हवन करेंगे। वहां भूत छिपा है। गांव वाले ढोल नगाड़े नारियल और बड़ी हवन सामग्री लेकर तैयार हो गए। सबका इरादा साफ था, आज रात राजू का भूतिया दोस्त खत्म कर दिया जाएगा। राजू ने बहुत समझाया, भूतिया भैया निर्दोष है, अगर तुम उसे सताओगे तो असली खलनायक जीत जाएगा। लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। उल्टा गांव वालों ने राजू को ही बांध दिया ताकि वो हवन में बाधा न डाल सके। राजू छटपटाकर चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ो, तांत्रिक जंगल में है, वही सब कर रहा है। लेकिन उसकी आवाज शोरगुल में दब गई। रात गहराते ही गांव वाले पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। आग जली, ढोल बजने लगे। अचानक भयंकर आंधी चली। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं।
लाल आंखों वाला भूतिया प्रकट हो गया। गांव वाले चीख पड़े। देखो, भूत आ गया। भूतिया ने गरजते हुए कहा। किसने मेरी नींद खराब की? किसने मुझे जलाने की जुर्रत की? गांव वाले कांप गए। पंडित जी ने मंत्र तेज पढ़ना शुरू किया। राजू ने बंधनों से छूटने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, भैया, ये सब जादू तेरा नहीं, उस तांत्रिक का है। तू निर्दोष है, मेरी बात सुनो। भूतिया ने एक पल के लिए राजू की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्से और उलझन के बीच दोस्ती की चमक दिखाई दी। तभी अचानक जंगल की ओर से वही तांत्रिक आया। उसके हाथ में त्रिशूल और आंखों में पागलपन। मूर्ख गांव वालों, ये भूत तो मेरा मोहरा है। असल में ये सब खेल मैं खेल रहा हूं। आज तुम सबको अपने हवाले कर दूंगा। गांव वाले हक्के बक्के रह गए। अब उन्हें समझ आया कि असली खतरा कौन है। गांव वाले तांत्रिक की बातें सुनकर सन्न रह गए। जो भूत पर शक कर रहे थे, अब समझ गए कि असली गुनहगार तो ये काला जादूगर है। लेकिन डर के मारे कोई आगे नहीं बढ़ा। भूतिया भैया, देखो, मैंने कहा था ना, तुम निर्दोष हो। ये सब इसी तांत्रिक की चाल है। गांव को बचाने का वक्त आ गया है। भूतिया ने राजू की आंखों में देखा। कुछ पल के लिए चुप रहा। फिर उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी गूंजी। राजू, तू सच्चा दोस्त है। तूने मुझ पर भरोसा रखा, जबकि सब मुझे दुश्मन मान बैठे। आज मैं तेरे साथ हूँ। राजू मुस्कुराया। उसके चेहरे पर डर के बजाय एक नई चमक थी। तांत्रिक हंसते हुए बोला, दो मूर्ख मिलकर क्या करेंगे? एक बच्चा और एक अधूरा भूत। गांव वाले चीख कर भागने लगे। उसने अपने त्रिशूल से मंत्र पढ़ा। अचानक आग का गोला भूतिया की ओर लपका। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। भूतिया ने हाथ उठाकर मंत्र तोड़ा। आग का गोला धुएं में बदल गया, लेकिन इससे उसकी ताकत कमजोर हो गई। भूतिया ने अपनी पूरी ताकत समेटकर जमीन पर प्रहार किया। अचानक धरती कांपने लगी। पीपल के पेड़ से नीली ज्योति फूट पड़ी। वो ज्योति भूतिया के चारों ओर घूमने लगी और उसकी आकृति और भी विशाल हो गई। तांत्रिक ने त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और चिल्लाया, काली शक्तियों, इन्हें निगल जाओ। भूतिया ने तांत्रिक की ओर छलांग लगाई और गरज कर कहा, तेरी दगाबाजी अब यहीं खत्म हो। तांत्रिक और भूतिया आमने सामने भिड़ गए। मंत्र और शक्ति टकराने लगे। कभी आग का गोला, कभी नीली ज्योति। आकाश में रोशनी और धमाकों का मंजर छा गया। इसी बीच राजू ने देखा कि तांत्रिक ने जमीन पर एक गुप्त ताबीज रखा है, जिससे उसकी शक्ति बढ़ रही है। राजू दौड़कर ताबीज की ओर गया। मूर्ख, उसे छूने की हिम्मत मत करना। लेकिन राजू ने पूरी ताकत लगाकर ताबीज को तोड़ दिया। जैसे ही ताबीज टूटा, तांत्रिक की शक्ति डगमगा गई। भूतिया ने मौका पाकर अपनी पूरी आत्मिक शक्ति उसके ऊपर छोड़ दी। तांत्रिक चीखा, धुएं में बदल गया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। जंगल का लाल धुआं साफ हो गया। आसमान में चांद निकल आया। काले दैत्य भी एक एक कर राख में बदल गए। गांव वाले खुशी से झूम उठे। सबने राजू और भूतिया को नायक मान लिया। लेकिन भूतिया मुस्कुराकर बोला, नायक असली राजू है। अगर उसने ताबीज नहीं तोड़ा होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। नहीं भैया, नायक तो आप हो। आपके बिना गांव कभी बचता ही नहीं। गांव फिर से सुरक्षित हो गया। लोगों ने राजू को अब मूर्ख नहीं बल्कि बहादुर कहने लगे। भूतिया अब डर का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि गांव का संरक्षक बन गया। तांत्रिक की हार के बाद गांव में एक नया सवेरा हुआ। कई सालों बाद पहली बार गांव में इतनी शांति और खुशी थी। तालाब का पानी फिर से साफ और निर्मल हो गया। खेतों में हरियाली लौट आई और बच्चों की हंसी गलियों में गूंजने लगी। गांव वाले राजू को गले लगाकर कहने लगे, अब तू मूर्ख राजू नहीं, बहादुर राजू है। तेरी हिम्मत और तेरी सच्ची दोस्ती ने हम सब की जान बचाई। राजू शर्मा कर हंस देता, लेकिन उसकी आंखें भूतिया को ढूंढती रहतीं।
एक रात राजू अकेला पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वहां हल्की नीली ज्योति चमकी और भूतिया उसके सामने आ खड़ा हुआ। भूतिया बोला, मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे यहीं से आगे बढ़ना होगा। मेरी आत्मा अब बंधन से मुक्त है। भैया, अब मैं अकेला कैसे रहूंगा? आपके बिना तो गांव भी सूना लगेगा। दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। मैं नजर नहीं आऊंगा, पर जब भी तुझे लगेगा कि तुझे मदद चाहिए, तू बस अपने दिल से पुकारना, मैं तेरे साथ रहूंगा। अगले दिन गांव वालों ने एक बड़ा उत्सव मनाया। ढोल नगाड़े बजे, रंग बिरंगी पताकाएं लगी और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक सजाए गए। पंडित जी ने घोषणा की, आज से ये पीपल का पेड़ भूत का नहीं बल्कि गांव के रक्षक का प्रतीक होगा। समय बीतता गया, गांव खुशहाल होता गया। लोगों ने राजू की बहादुरी की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। राजू आसमान की ओर देखता और मुस्कुराकर बुदबुदाता, दोस्ती अगर सच्ची हो तो भूत भी अपना हो जाता है।